में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, आप बोर्ड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है जादूपेटिया चित्रकारी। तो जो लोग झारखंड के हैं वो इतना ज़रूर जानते होंगे कि जादूपेटिया एक शब्द होता है जो किसी के घर में डेथ करने के बाद जब उनका जो कथे श्राद्ध कर्म पार हो जाता है और उसके बाद जादूपेटिया उनके घर में आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके की जो भी सदस्य उस घर का डेथ हुआ है वो क्या अभी उनकी क्या डिमांड है, और उसके बाद लोग वो सब चीज़ों को उनके घर वाले उनकी पूरी करते हैं। जैसे उस समय उन्हें कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है। तो उसी जादूपेटिया चित्रकारी यहाँ के झारखंड के दुमका से कलाकार आए हैं, उनसे आपसे मिलाते हैं कि ये जादूपेटिया चित्रकारी क्या है और उससे क्या रिश्ता है। तो बताइए पहले अपने बारे में, आप लोग दुमका से, जादूपेटिया चित्रकारी क्या है और किस तरह से वो जो हम लोग सुनते हैं उस तरह का क्या है। मेरा नाम नेवी क्रेसेंटिया किस्को है और मैं झारखंड से आई हूँ, जिला दुमका से आई हूँ। जादूपेटिया वो पेंटिंग है, जादू एक जाति है जी। और पटिया का मतलब जो पट का मतलब, पटिया का मतलब जो पट होता है उसमें वो लंबी 8 फीट 10 फीट की रहती है। और जादूपेटिया में क्या है कि वो जो संथाल ट्राइब है, हम लोग साहित्य जो दुमका हुआ, जितने भी संथाल ट्राइब के बेस पे ही बनता है। और ये 3 टाइप्स में बनता है। एक होता है हम लोग का जो उत्पत्ति होता है, दूसरा होता है कल्चर पर, और तीसरा वो अंधविश्वास पर। और अंधविश्वास मतलब कि वो जैसे कि किसी के, जैसे आपने बताया कि जब डेथ किसी गांव में डेथ हो जाती है तो फिर वहाँ पर आते हैं लोग और उसमें वो चित्र बना करके उनको बताया जाता है कि आप अगर अच्छे काम किए हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, या तो मतलब कि वो बुरा काम किए तो उसी के हिसाब से लोक कथा के अनुसार मतलब कि आपको ये आग में उबाला जाएगा या इस टाइप करके ऐसे कुछ बताया जाता है। और ये मतलब एक दर्शन कला भी है और ये मतलब चित्र के साथ साथ दर्शन भी होता है। और उत्पत्ति में जैसे ये हमने बनाया रखी है, ये हुआ उत्पत्ति, ये हम लोग बोलते हैं मराम गुरु जाहिर एरा, ठीक है। जो मराम गुरु का मतलब होता है जो हम लोग प्राकृतिक हो जाते हैं, प्राकृतिक में सारी चीज़ आते हैं, जैसे पहाड़ नदी सूर्य सारी चीज़ आते हैं। और इन लोगों ने सोचा, जब सृष्टि बना तो इन लोगों ने सोचा सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए एक मानव का उत्पत्ति हुआ। तो मानव की उत्पत्ति अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे उर्जित किया जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 2 चिड़िया बनाई, जो अपना चिड़िया का रूप दिया और चिड़िया बनाए। तो उनसे 2 अंडे हुए, तो अंडे से 2 बच्चे हुए, जिसको हम पिल्चू हड़ा पिल्चू बुढ़ी बोलते हैं। तभी हम लोग और पिल्चू हड़ा में पिल्चू बुढ़ी तो आ गए। फिर उन लोगों का शादी हुआ, फिर इनका बच्चे हुए और इनके जो बच्चे हैं 7 बच्चे, 7 लड़के 7 लड़कियां हैं। तो अब जो 7 बच्चे हैं इन्हीं के बेस पर हम लोग का जो टाइटल जो बारिश जो बोलते हैं, जैसे किस्को हेवरोम, ये उन पर उसी के बेस पर बना है। तो इन लोगों ने जब बच्चे तो हो गए तो इन लोगों ने सोचा, तो उसके पहले मतलब कि मोड़े माँ जो बोलते हैं, मतलब कि 5 साल तक बोल सकते हैं उसको, ये बारिश भी नहीं हुई और कुछ मतलब फसल भी नहीं हुआ। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर मान लिया अगर ऐसे ही रहेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो फिर इन लोग क्या किया, तो पिल्चू हराम जो है वो 7 लड़के बच्चे जो है वो दूसरे दिशा में चले गए और पिल्चू बुढ़ी जो है अपने बच्चियों को, मतलब जो 7 लड़कियां थी उन्हें दूसरे दिशा में लेके गए। तो फिर घूमते घूमते मतलब दोनों जंगल, जैसे जैसे इसमें दिखाया गया है कि इसमें 7 लड़कियां हैं, झूल रही है और जो 7 लड़के हैं शिकार कर रहे हैं। तो आप फिर इधर जैसे कि हम लोग का जो दिशा है चारों पूरा पश्चिम उत्तर, ये लोग घूमते घूमते ये लोग आपस में मिल गए और ये लोग मतलब कि भाई बहन का भी ऐसा फीलिंग्स था, इसीलिए अलग अलग इसको दिशा में भेजा गया था। तो फिर आपस में मिले, फिर इन लोगों का शादी हुआ। फिर यहीं से हम लोग का जो आदिवासी जो है ट्राइबल्स है, यहीं से स्टार्ट हो गया पूरा। तो ये जो जादूपेटिया का जो जिक्र होता है मरने पर, उसकी यहाँ पे क्या भूमिका है, जरा उसको भी बता दीजिए थोड़ा शॉर्ट। मतलब उनके बारे में पूरा लाइफ के बारे में आत्मकथा वो रही जाती है कि जैसे मतलब कि देखिए जो मर जाता तो उतना तो हम लोग को डीपली नहीं ना पता होता है, लेकिन उन लोगों का कहना था कि मतलब कि जैसे मर गए हैं तो फिर इसके बाद उन लोग वैसे ये स्क्रॉल पेंटिंग है तो हम लोग पूरा दिखाते भी नहीं थे, ठीक है, पूरा रोल करके रखते थे, एक साइड से खोलते जाएंगे और दूसरे साइड से बंद करते जाएंगे। पहले तो हम लोग को पता भी नहीं रहता था कि फिर इसमें चित्र क्या है। फिर बाद में हम लोगों ने सर्च किया, फिर इसके बाद इनके बारे में पढ़ा हम लोग ने, इनकी
बुक्स भी है, संथाल में लिखी हुई है, तो इनके बारे में हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग को भी इतना आइडियाज हो गया है कि ये जादू पेटिया पेंटिंग आखिर क्या है। तो लोग इस पेंटिंग को पसंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? लोग पसंद कर रहे हैं, न्यू चीज़ है, पसंद कर रहे हैं, और इनके बारे में हम लोग जानकारियाँ भी दे रहे हैं कि आखिर जादू पेटिया पेंटिंग क्या है। हर पेंटिंग का अपना अपना महत्व होता जी है। जी जी, जैसे सोहरा पेंटिंग पहले जैसे से सोहरा पेंटिंग हुआ वो पहले से, जैसे वर्ली पेंटिंग हुआ है वो पहले से इतना फेमस हो गया, अभी पूरा फेमस हो गया, अभी धीरे धीरे ये भी फेमस हो जाएगी, और वैसे भी ये विलुप्त हो रही है। इसीलिए सरकार ने सोचा कि चलिए इसको, इस पेंटिंग को, जैसे संथाल का है, आदिवासी का है, तो इस पेंटिंग को संरक्षण किया जाए, इसीलिए हम लोग इन्हें लेकर के आए। लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस्टीना, आपने जादू पेटिया पेंटिंग के बारे में हमने बताया। जैसा ये बता रही क्रिस्टीना कि ये विलुप्त होती जा रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो की शुरुआत में कि जादू पेटिया का नाम हम लोग अक्सर जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद श्राद्ध क्रम के बाद जादू पेटिया पहुँचते थे। तो इस जादू पेटिया पेंटिंग का क्या इतिहास है और किस तरह से इसे आगे लेकर के ये युवा कलाकार जा रहे हैं, ये क्रिस्टीना ने आपको बताया। क्रिस्टीना, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। थैंक यू सर, जोहार।